हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट हार्मोन के बारे में, एब्सिसिक एसिड। कौन से हार्मोन के बारे में बात करेंगे बेटा? उसे हम एब्सिसिक एसिड हार्मोन के बारे में, और शॉर्ट में इसे क्या कहा जाता है? ABA। क्या कहा जाता है? ABA। अगर आपका है तो मोस्टली यही वर्ड लिखना, एब्सिसिक एसिड। इसे हम क्या कह रहे हैं? ग्रोथ इनहिबिटर कह रहे हैं। इस हार्मोन को हमने क्या कहा है? ग्रोथ इनहिबिटर, जो ग्रोथ को क्या कर देता है? रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, इस हार्मोन को हम क्या कहेंगे? एब्सिसिक एसिड। ये भी कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है बेटा? ये भी एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी के बारे में, देखो एडिकोट, कौन थे बेटा? एडिकोट एट ऑल। आपको हार्मोन में सबके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑक्सिन हार्मोन की डिस्कवरी, जो जिनसे तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी भाई तुम्हें हम सब बता रहे तो आपको बताना ज़रूरी है, तो आपको याद रखना। एडिकोट एट ऑल ने वो कॉटन बॉल पर रिसर्च कर रहे थे। किस पे रिसर्च कर रहे थे? कॉटन बॉल पे। तो उन्होंने देखो जो कॉटन बॉल के अंदर डोरमेंट है, डोरमेंट कंडीशन है, वो क्यों है? इन्होंने क्या जानना चाहा कि जो डोरमेंट कंडीशन है, डोरमेंट का मतलब मैंने बताया था, जब कोई भी व्हेन एनी सीड या कोई भी चीज़ डोरमेंट कंडीशन के अंदर होता है, वो फेल्स हो जाती है, फेल्स टू जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशंस, अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो वो चीज़ क्या कहलाई जाती है? डोरमेंट कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? डोरमेंट कहलाई जाती है। तो इन्होंने एडिकोट एट ऑल मतलब और भी साइंटिस्ट इनके साथ थे, कॉटन बॉल पर रिसर्च कर रहे थे कि डोरमेंट कंडीशन उन बर्ड के अंदर है, वो क्यों है। तो उन्होंने उसमें से आइसोलेट किया गया केमिकल, और उस केमिकल का क्या नाम निकाला? एब्सिसिन नाम निकाला। एब्सिसिन, क्या कहा इन्होंने? एब्सिसिन नाम दिया। उसी के पैरेलल में एक और साइंटिस्ट भी किसी और के ऊपर काम कर रहे थे, और वो साइंटिस्ट मेनली कौन थे बेटा? वेरिंग साइंटिस्ट थे, एंड फोर्थ नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, वो प्लांट के बड डोरमेंट पर काम कर रहे थे। ये स्पेशली कॉटन के ऊपर काम कर रहे थे, इन्होंने काफ़ी प्लांट के ऊपर काम किया इन्होंने, और कि बड डोरमेंट क्यों है, तो वहाँ से इन्होंने केमिकल निकाला, एक आइसोलेट किया, और उन्होंने उस केमिकल का क्या नाम दिया? डोरमिन नाम दिया। क्या नाम दिया? डोरमिन। की डोरमेंट कंडीशन में है तो इसलिए इसने एक नाम क्या दिया? डोरमिन। इन्होंने क्या नाम दिया उसका? एब्सिसिन। क्या नाम दिया? एब्सिसिन नाम दिया। जब इन दोनों को स्टडी किया गया तो बोथ आर सेम, दोनों का क्या था? बिल्कुल सेम टू सेम था, और बाद में इस हार्मोन को क्या नाम दिया गया? एब्सिसिक एसिड नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इस हार्मोन को? एब्सिसिक एसिड, जो मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड का दूसरा कॉमन नाम क्या भी होता है? डोरमिन हार्मोन भी कहेंगे इसे हम। क्या कहेंगे? डोरमिन हार्मोन। तो इस तरह से इसकी क्या हुई? डिस्कवरी। एडिकोट एट ऑल ने कॉटन बॉल के ऊपर डोरमेंट कंडीशन में क्यों जा रहा है, वेरिंग एंड कॉनफोर्थ ने बट डोरमेंट के ऊपर ये वर्क कर रहे थे। इन्होंने यहाँ से जो केमिकल निकला उसका नाम एब्सिसिन रखा, और इसने यहाँ पे जो केमिकल नाम का नाम रखा डोरमिन। जब इन दोनों की स्टडी की गई तो दोनों के दोनों क्या थे? बिल्कुल सेम, और फिर क्या नाम निकाला गया उनका? एब्सिसिन नाम, एब्सिसिक एसिड नाम दिया गया। ठीक है, अगर इस हार्मोन की हम बात करेंगे कि ये बनता कहाँ पर है, दिस हार्मोन इज मेनली फॉर्म्ड, ये हार्मोन जो बनता है इट इज़ फॉर्म्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। कहाँ बनता है? ये लीफ में बनेगा, और लीफ में भी कहाँ पर बनेगा? क्लोरोप्लास्ट में भी, और क्लोरोप्लास्ट में भी। ठीक है, कहाँ बनता है ये? क्लोरोप्लास्ट। और कौन से क्लोरोप्लास्ट में बनेगा? जो गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर मोस्टली बनता है। क्लोरोप्लास्ट में बनता है, लेकिन कौन से क्लोरोप्लास्ट में बनेगा? गार्ड सेल के क्लोरोप्लास्ट में बनेगा। वहाँ से वाया डिफ्यूज़न से, या फिर कंडक्टिंग टिश्यू मतलब जाइलम या फिलाइम से, ये डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या कर जाता है? ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ट्रांसपोर्ट। प्लांट में मिलेगा हर जगह पे, तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है डिफ्यूज़न से, जाइलम फिलाइम से क्या हो रहा है बेटा? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन बनता कहाँ पर है? ये मेनली गार्ड सेल में, गार्ड सेल के क्लोरोप्लास्ट में। और गार्ड सेल कहाँ होती है? लीफ में, जो स्टोमेटा को सराउंड करती है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। अब अगर इसके हम फिजियोलॉजिकल रोल पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल रोल पढ़ लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करता है? इट प्रमोट द डोरमेंसी। ये क्या करता है? डोरमेंसी को प्रमोट करेगा।
ये क्या करता है, इनके अंदर जो अमाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसको सीज कर देता है। सीड के अंदर जो अमाइलेज एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, सीज, रोक देता है। रोक देगा तो क्या होगा, फिर वो कंडीशन किस में चली जाएगी, डॉर्मेंट कंडीशन में चली जाएगी। ठीक है, और सीड डॉर्मेंसी को तोड़ता कौन है, ब्रेक कौन करेगा, जिबरलिन, जिबरलिक एसिड करता है, जिबरलिन हार्मोन करेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट, ये तो तोड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, डॉर्मेंट कंडीशन में लेके जाएगा। ठीक है, सेकंड, ये डॉर्मेंट करता है इसलिए इस हार्मोन को हम क्या भी कहते हैं, डॉर्मिन हार्मोन। क्या कहेंगे बेटा, डॉर्मिन हार्मोन। आपको ये क्वेश्चन यही याद रखना, विच हार्मोन इज अपोजिट टू जिबरलिन इन कंडीशन ऑफ डॉर्मेंसी, तो एब्सिसिक एसिड आ जाएगा। विच हार्मोन इज अपोजिट टू डॉर्मेंट इन एब्सिसिक एसिड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिबरलिन। एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। ये प्रमोट करता है तो ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, सेकंड, इसका एब्सिसन नाम क्यों पड़ा, इट प्रमोट एब्सिसन, किसमें प्रमोट करता है, एब्सिसन को प्रमोट करेगा। क्या होता है एब्सिसन, लीफ टूट के गिर जाती है। एब्सिसन का मतलब होता है आइसोलेशन, टूटना, उससे अलग हो जाना। एब्सिसन का मतलब क्या होता है, आइसोलेशन, फॉलिंग ऑफ अ लीफ। ठीक है, या प्लांट का कोई भी पार्ट, फ्रूट है, फ्लावर है, वो टूट के गिर जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, एब्सिसन कहेंगे। क्या कहेंगे, एब्सिसन। आप देखते हो लीफ टूट के गिर जाते हैं, अगर आप कभी फ्रूट टूट के नीचे गिर गया है या कोई फ्लावर टूट के, ऐसे नहीं गिरता है, एकदम तोड़ते हैं ज़बरदस्ती, एक होता है अपने आप टूट जाना। वहाँ पर जैसे कि मान लो, इमेजिन करो यहाँ पे एक ये स्टेम हो गया, नोड पोर्शन हो गया, और यहाँ से ये लीफ अराइज हो रहा है, तो इस पोर्शन के ऊपर एब्सिसन लेयर बनेगी। कैसी लेयर बनेगी बेटा, यहाँ पर एब्सिसन लेयर बनेगी। यहाँ पे कौन सा हार्मोन डिपॉजिट हो जाता है, एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन इज ऑल्सो प्रमोट इन द एब्सिसन, इथाइलिन भी करता है लेकिन मोस्टली कंडीशन में कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। यहाँ डिपॉजिट होने के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन जो था यहाँ पे उसकी क्या हो जाती है, वो उसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है और एब्सिसिन हार्मोन अपना काम करना शुरू हो जाएगा, रिलीफ क्या हो जाती है, टूटकर गिर जाती है। मैंने आपको बताया लीफ को टूटने से, फ्रूट को टूटने से बचाने का काम कौन करेगा, ऑक्सीजन हार्मोन, और लीफ को तोड़ने का काम मोस्टली एंड मेनली कौन करता है, एब्सिसिक। इथाइलिन हार्मोन भी काम करेगा बट कम करता है, मेन रोल किसका होता है, एब्सिसिक एसिड का रोल। यहाँ पे एब्सिसिक एसिड ज़्यादा जमा होने के कारण एक आइसोलेशन, एक एब्सिसन लेयर बना देता है, जिसके कारण क्या होती है, लीफ टूटनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इसका हार्मोन का नाम क्या पड़ा हुआ है, एब्सिसिक एसिड नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें तो किसको प्रमोट करेगा, सेनिस्केंस को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करेगा, ये सेनिस्केंस। हमने बताया था सेनिस्केंस का मतलब क्या होता है, एजिंग इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्या होगी बेटा, एजिंग, मतलब द स्टेज बिफोर द डेथ, वो क्या कहलाई जाती है, सेनिस्केंस। ये सेनिस्केंस किस तरह से करता है, प्रोटीन जो बन रहा था, प्रोटीन एक्टिविटी, आरएनए जो बन रहा था उसकी फॉर्मेशन को क्या कर देता है, ये स्टॉप कर देता है। क्या कर देगा, ये स्टॉप, और उससे क्या हो जाएगा, सेनिस्केंस हो जाएगा। लीफ है, लीफ के अंदर, लीफ सेनिस्केंस मतलब पूरा प्लांट भी हो सकता है, लीफ टूट के गिर गई है, लीफ मर गई है, मतलब लीफ किस तरह से हो, क्योंकि उसका क्लोरोफिल खत्म होना शुरू हो जाता है, क्लोरोफिल डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, और क्लोरोफिल के डिग्रेडेशन में भी किसका रोल होगा, एब्सिसिक एसिड का रोल होगा। किसका रोल होगा, एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, प्रमोट सेनिस्केंस। क्या करेगा, प्रमोट सेनिस्केंस। और हमने बताया था बेटा, सेनिस्केंस को डिले कौन कर रहा था, इसको हमने क्या नाम दिया था, रिचमोंड लैंग इफेक्ट कहा था हमने। क्या कहा था, रिचमोंड लैंग इफेक्ट। वो कौन कर रहा था, साइटोकाइनिन। और ये एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है, इसे प्रमोट कर रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए हैं, अपोजिट हॉर्मोन्स हो गए हैं। क्या हो गए, अपोजिट हार्मोन हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट है ये हार्मोन, दिस हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। काम का है वैसे, लेकिन एक तरह से इसकी एक्टिविटी को रोकता है। ये स्ट्रेस हार्मोन प्लांट के, जैसे हमारे अंदर स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, स्ट्रेस कंडीशन मतलब जैसे कि हमारे पास कोई चिंता हो जाती है, हमारी बॉडी काम नहीं कर रही है, कोई भी स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, तो इन द सेम वे प्लांट के अंदर भी स्ट्रेस कंडीशन आती है। प्लांट के अंदर कब स्ट्रेस कंडीशन आती है, जब पानी की कमी हो जाती है, ड्रॉट कंडीशन आ जाती है, वाटर लॉगिंग, बहुत ज़्यादा पानी की कंसनट्रेशन हो जाती है, और रूट के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बहुत ही कम हो जाती है और प्लांट गिर के टूट जाते हैं, या कोई भी एडवर्स कंडीशन होती है जो प्लांट के लिए। ठीक है,
उस कंडीशन में ये प्लांट को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। क्या करेगा? एक तरह से प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रोटीन की फॉर्मेशन को, जो फूड कंजप्शन होता है, जो क्या होता है बेटा, फूड कंजप्शन होता है, उसको कम कर देता है। जैसे कि अगर हम बात करें, कॉमन सा एग्जांपल दूँ हमारे फ़ोन का, हमारे फ़ोन की बैटरी लो होती है तो हम क्या कर देते हैं, उसको पावर सेवर मोड में कर देते हैं। सेवर मोड होता है ना, हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि पावर सेव मोड में हमने उसे कर दिया है। पावर सेवर में क्या होगी, बाकी एक्टिविटी हम नहीं कर पाएंगे, ओनली हमारे पास उसमें कॉल आ सकती है, वो सारी। इन द सेम वे जो प्लांट के अंदर स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, कोई भी ड्रॉट कंडीशन है, वाटर लॉगिंग, कोई भी एडवर्स कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन में ये प्लांट की मोस्टली एक्टिविटीज़ को बंद कर देता है। क्या करेगा, मोस्टली एक्टिविटीज़ को बंद कर देता है, ताकि नॉर्मल कंडीशन प्लांट के अंदर चलती रहे और स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर सके। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो एक तरह से है ज़रूरी, क्योंकि देखो हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे कि प्लांट की अब नॉर्मल ग्रोथ को रोकता है ये, जो अब नॉर्मल, अगर प्लांट देखो हमारे एक हाइट तक है, ये नहीं कि प्लांट बढ़ता 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 आसमान तक तो नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि अगर इसमें ऑक्सीजन हार्मोन है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। बट यहाँ पे जो ये कौन सा हार्मोन होता है बेटा, एब्सिसिक हार्मोन होता है, उसको थोड़ा कंट्रोल, फूड कंजप्शन को कंट्रोल करेगा। अगर प्लांट बहुत लंबा बढ़ता चला जाएगा तो फूड की कंपोजिशन ज़्यादा चाहिएगी, फूड नहीं बन पाएगा तो क्या होएगा, वैसे ही ख़त्म हो जाएगा प्लांट। तो इन सब चीज़ों को क्या करता है, ये कंट्रोल जरूरी है, लेकिन ये एक्टिविटी को रोक रहा है, इसलिए इसे हमने क्या कहा, इनहिबिटर का। क्या कहा हमने इसे, इनहिबिटर। तो विच हार्मोन इज नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन, तो आपको याद रखना है कौन सा हार्मोन कहेंगे हम, स्ट्रेस हार्मोन किसे कहेंगे हम, एब्सिसिक एसिड को। ये प्लांट के लिए स्ट्रेस कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में फूड कंजप्शन को रोक देता है। और जो ड्रोट कंडीशन आती है, सूखापन आता है मेनली, क्योंकि सूखा हो गया तो, सूखा मतलब क्यों है भाई, किसी रीज़न से बारिश नहीं आ रही, टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, बहुत ज़्यादा है, तो बारिश नहीं आ रही, तो उस कंडीशन में क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। क्या कर देता है बेटा, स्टोमेटा को क्लोज करेगा, क्योंकि गार्ड सेल में ये बन रहा है, तो गार्ड सेल में ओपनिंग एंड क्लोजनिंग और स्टोमेटा के लिए पोटेशियम और हार्मोनल थ्योरी भी आती है। ये हार्मोनल जैसे ही अपना काम करना शुरू करेगा तो पोटेशियम आयंस इसको क्या करेगा, लूज कर देगा, टर्जिडिटी को डिक्रीज करते ही क्या हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज। स्टोमेटा क्लोज होते ही क्या हो जाएगा, जो ट्रांसपीरेशन रेट है प्लांट के अंदर, जो क्योंकि ट्रांसपीरेशन ही से तो वाटर लॉस हो रहा है, तो इस वाटर लॉस को क्या कर देगा, वो बिल्कुल स्टॉप कर देता है। क्या करेगा, स्टॉप, ताकि प्लांट के अंदर एक्सेस, क्योंकि पहले ही ड्रॉट कंडीशन है, पानी की वैसे ही कमी, अगर ट्रांसपीरेशन होता रहेगा तो पानी और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस कंडीशन में वो क्या करता है, प्लांट के अंदर स्टोमेटा को क्लोज कर देगा और ट्रांसपीरेशन को रोक देता है। सो दिस हार्मोन इज ऑल्सो नॉन एज एंटी ट्रांसपीरेंट हार्मोन। इसलिए इस हार्मोन को हम क्या कहेंगे, एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन भी हम कहते हैं। याद रखना बेटा, तुमसे इसके अंदर मोस्टली यही क्वेश्चन पूछते हैं, विच हार्मोन इज नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन, विच हार्मोन इज नॉन एज एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन, विच हार्मोन क्लोज द स्टोमेटा। ठीक है, और डोरमेंट कौन करेगा, सेनिस्केंस। एब्सिसन में कौन प्रमोट करे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, एब्सिसिक एसिड ए बी। कभी भी आपका एग्जाम में आएगा, देखो आपको एमसीक्यूज में तो ए बी ए लिखा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी बोर्ड में क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, विच हार्मोन इज नॉन एज द डॉर्मिन हार्मोन, या सी डॉर्मेंसी को कौन प्रमोट करता है, तो बेटा एब्सिसिक एसिड लिख के आना, वहाँ पे क्या लिख के आना, एब्सिसिक एसिड। जैसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रोथ इनहिबिटर कह रहे हैं, ग्रोथ इनहिबिटर कह रहे हैं, एसिडिक नेचर का होता है। इसकी डिस्कवरी किसने की है, एडिकोट एट ऑल ने की है। किसमें से किया बेटा, कॉटन बॉल में से। डॉर्मेंट को ढूंढ रहे थे, उन्होंने रीज़न निकाला कि यहाँ पे केमिकल होगा। फिर वैरिंग एंड कॉनफोर्थ ने भी इसको बड डॉर्मेंट से एक आइसोलेट किया, ये दोनों केमिकल मिल रहे थे, एक ही नाम दिया एब्सिसिक, क्योंकि एब्सिसन में रोल प्ले कर रहे थे। ठीक है, और ये कहाँ पे बनता है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ में डिफ्यूजन एंड जाइलम फ्लाम से ट्रांसपोर्ट होता है। ये क्या करता है, प्रमोट द डॉर्मेंसी, और जिबलिन इसको तोड़ देगा तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ये एब्सिसन को प्रमोट करता है। ठीक है, ऑक्सिन एब्सिसन को बचाने का काम करता है, उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। ये सेनिस्केंस को प्रमोट करेगा, और साइटोकाइनिन क्या करता है, इसको क्या करता है, डिले करता है, तो ये एक दूसरे के साइटोकाइनिन के विद रेस्पेक्ट अपोजिट हो गए हैं। स्ट्रेस हार्मोन का एज ए काम करेगा ये। ठीक है, और ड्रॉट कंडीशन में स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, इसलिए इस हार्मोन को हम क्या कहेंगे, एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन। ठीक है बेटा, अच्छे से समझना हर एक को। ओके।